नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द थर्ड यूज ऑफ जेड टेस्ट। जेड टेस्ट का तीसरा यूज मेरे पास क्या होने वाला है, जहां पे हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि वी कैन चेक द प्रपोर्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं जेड टेस्ट का यूज करते हुए। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम अगर हमें दो डाटा गिवन है या दो चीजें हमारे पास, कोई डाटा कंपनी का डाटा गिवन है या किसी चीज को क्लेम किया जा रहा है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन या उनके प्रपोर्शन के बीच में कंपैरिजन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। विद एग्जांपल बहुत प्यार से समझ आएगा। और कौन से फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को इजी कर जाएंगे, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे जो देखने वाली है कि फॉर्मूलाज क्या क्या लगने वाले हैं। फॉर्मूला में हम सबसे पहले निकालेंगे P, वेयर P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये हम सब जानते हैं, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे P यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब ऑब्वियस सी बात है कि दो सैंपल गिवन होंगे, दो डाटा गिवन होगा, तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास। तो P1 P2 यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएंगे ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल बी, यानी कि सैंपल ए और सैंपल बी के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो है P1 P2। N1 और N2 ये टोटल सैंपल हो जाएंगे ऑफ बी और ये सैंपल हो जाएगा ए, यानी कि ए के अंदर कितने नंबर ऑफ सैंपल चूज किए जा रहे हैं और बी के अंदर कितने नंबर ऑफ सैंपल चूज किए जा रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, हम दो डाटा की बात कर रहे हैं तो उनके सैंपल साइज और उनकी प्रोबेबिलिटी या फेवरेबल या टोटल तो डिफरेंट ही होने वाली है। तो ये हम सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद अब आ जाएंगे जेड कैलकुलेटेड पे, यानी कि जेड टेस्ट लगाएंगे। P1 एंड P2 ये भी मैंने आपको बताया, दोनों के बीच में डिफरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर और N1 N2 की भी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मूलाज तो आपके सामने, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सो दैट आप प्यार से क्लियर होगा। देखो, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, कहता है इन अ रैंडम सैंपल 800 पर्सन फ्रॉम दिल्ली एंड 600 इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 800 पर्सन फ्रॉम दिल्ली एंड 600 आर फाउंड टू बी नॉन वेज। हमारे पास डाटा सबसे पहले क्या गिवन है इस एग्जांपल के अंदर कि दिल्ली के अंदर, है ना, दिल्ली में 800 में से, दिल्ली के अंदर मेरे पास 800 में से 600 ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं या जो नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, सबसे पहला डाटा। एंड फ्रॉम गुड़गांव 700 लाइक नॉनवेज आउट ऑफ 1200। गुड़गांव में से हर 1200 लोगों में से 700 लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं या नॉन वेजिटेरियन है। दो डाटा इसने गिवन दे दिया ऑन एन एवरेज कि 800 लोग अगर हम चूज कर ले सैंपल तो उसमें से 600 लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन निकलेंगे। गुड़गांव के अंदर अपने पास, ये मैं दिल्ली का डाटा शो कर रहा हूं और यहां पे मैंने किसका डाटा शो कर दिया, गुड़गांव का। क्लियर। तो दो अलग अलग सिटी का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, दो अलग अलग सैंपल निकल करके आ रहे हैं। फिर कहता है डू दीज डाटा इंडिकेट दैट दिस इज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द फ्रंट इन द लेवल ऑफ इफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%। वो कह रहा है क्या इस डाटा के अंदर कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, अगर डिफरेंस है तो चेक करके दिखाओ वेयर द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन द सेंस हम एरर की परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने हाइपोथेसिस के अंदर देखा। जिसको नहीं समझ आ रहा है कि क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, मतलब आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो पिछली 2-3 वीडियो कंटिन्यू करो, हाइपोथेसिस पढ़ो, आपको क्लियर होगा। इसी प्लेलिस्ट के अंदर है सब कुछ। नाउ अब इस डाटा को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। अब अगर मैं मेरी टर्म एंड कंडीशन लगाऊं, मेरे फॉर्मूलाज लगाऊं, वो कहता है दिल्ली का जो डाटा है उसको मान लेते हैं कि N1 टोटल सैंपल कितना चूज किया गया, 800 लोगों का। N2 यानी कि गुड़गांव का टोटल सैंपल कितने लोगों का चूज किया गया, 1200 लोगों का, है ना। अब N1 में से यानी कि दिल्ली में से कितने लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, कितने लोग ऐसे हैं, 600, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब कि नॉन वेज हो रहे हैं दिल्ली में से, तो 600 डिवाइड बाय 800, ये हो जाएगा जीरोस कट बाय जीरोस, 2 3 जा 2 4 जा, तो यानी कि 3/4 मेरे पास आंसर निकल करके इसका आ गया। अब P2 की अगर बात करें, यहां पे कितने लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, 700 आउट ऑफ 1200, तो आंसर मेरे पास कितना निकल आया, 7/12 निकल आया।
यानी कि N1 P2 निकाल, N1 N2 निकाल लिया P1 और N2 P2 निकाल लिया हमने, यानी कि ये सारी चीजें आ गई। तो अब मेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करें, जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करके जा रहा है, तो मेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहता है N1 N2 में P1, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई जो कि ऑटोमेटिक 600 निकलेगी, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई जो कि ऑटोमेटिक 700 निकलेगी, डिवाइड बाय में N1 प्लस N2 यानी कि 800 प्लस 1200 दैट इज 2000। देखो ये फॉर्मूला क्या चीज है, फॉर्मूला क्या है, ये टोटल वैल्यू किसकी दे रहा है, टोटल हमारे फेवरेबल केसेस और ये टोटल आउटकम्स। कैसे, कितने लोग नॉन वेजिटेरियन है, 7 प्लस 6 1300 आउट ऑफ 2000, तो वही तो आंसर आ रहा है। तो इसमें पुट कर दो या सीधा समझ लो, बात तो एक ही है। तो ये हो गया 13 डिवाइड बाय सॉरी ऑडियो में डिस्टर्बेंस आए तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना, है ना, 13 बाय में 20। तो ये मेरी पी की वैल्यू हो गई, यानी कि सक्सेस की वैल्यू हो गई, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। तो फेलियर की निकालना तो बहुत आसान है। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, इसको 1 में से माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू 7/20। अब तो सिर्फ z टेस्ट ही लगाना है ना, तो z की वैल्यू देख लेते हैं। z क्या कहता है, P1 माइनस P2 दैट इज 3/4 माइनस 7/12, 3/4 माइनस 7/12 स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय में PQ, P 1 बाय में PQ। तो ये वैल्यू जो हमें दे रखी है, ये यहां पे फॉर्मूला चेंज कर देंगे, ये 1 बाय PQ नहीं है, ये ओनली PQ है, ठीक है। तो PQ की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 बाय में 20 और मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय में 20। 1 बाय में N1, N1 कितना है हमारे पास 800 प्लस 1 बाय में N2 यानी कि 1200। तो ये आ गया 7 बाय में कितना था, यहाँ पे 12 था ना, 12 मेरे पास एलसीएम निकल के आ गया, ये हो गया 3 3 9 माइनस में 7 होल डिवाइड बाय 20, यहां पे बाहर निकल आया यानी कि 1/20 हो गया। ये हो गया 7 इंटू में 13 91, और इसको जैसे ही हम एलसीएम ले रहे हैं तो हो रहा है 12 2 2400, और यहां पे आ जाएगा 8 3 24 और 3 और 2 5, यानी कि 455 बाय में 2400 आ गया रूट के अंदर। तो इस सारे को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है एज इट इज 7.65, ठीक है, कैलकुलेशन इज योर पार्ट। 7.65 मेरे पास इसका आंसर निकल करके आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो z कैलकुलेटेड है, यानी कि z कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 7.65, और हमने z टैबुलेटेड की वैल्यू 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कितनी पड़ी हुई है 1.96। टेबल आपको प्रोवाइड की थी मैंने, मैं अदरवाइज शो भी कर दूंगा। तो क्या यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ रही है हमारी टैबुलेटेड वैल्यू से, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, यानी कि H0 रिजेक्ट हो गया। और H0 रिजेक्ट होने का मतलब है जो क्लेम किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि क्या उनके बीच में डिफरेंस है, हम क्या लेके चल रहे थे H0। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लियर मेंशन करूं आपको, तो यहां पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग H0 का मीनिंग हो जाएगा कि P1 इज इक्वल टू P2, कि दोनों की प्रोबेबिलिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत चलेगा कि 800 में से 600 लोग नॉन वेज है या 1200 में 700 लोग है, ये था। और H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती थी नहीं, इनके बीच में डिफरेंस है, इस डाटा की प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस है, नॉन वेजिटेरियन के प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस है। तो हमारा अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि हाँ डाटा के अंदर डिफरेंस है। एक और छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, कह रहा है 500 पीपल्स लाइक जूस आउट ऑफ 1000, 1000 में से 500 जो है वो जूस को लाइक कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद कहता है कि एंड 700 पीपल लाइक जूस आउट ऑफ 1200। तो ये दो सिटीज का हमें डाटा दिया हुआ है, एक सिटी के अंदर 500 लोग लाइक करते हैं, दूसरी में 700 लोग लाइक करते हैं। आउट ऑफ दीज क्या इस डाटा के अंदर कुछ डिफरेंस है, वेयर 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज देयर। तो सीधा सीधा जल्दी से करें, N1 की वैल्यू 1000 हो गई, N2 की वैल्यू 1200 हो गई, तो P1 मेरे पास कितना निकल आएगा 500 डिवाइड बाय 1000 दैट इज 1/2। P2 कितना निकल आएगा 700 डिवाइड बाय दिस 7/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ गई N1 P1 यानी कि
दिस इंटू दिस, वापिस से 500 प्लस N2P2 विच इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाय में टोटल डाटा N1 प्लस N2 यानी कि 2200। तो आंसर मेरे पास आया 1200 डिवाइड बाय में 2200 विच इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 11। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरे पास 6 बाई 11 है, फेलियर तो क्या हो गई, 1 में से माइनस कर दो। सेम जेड टेस्ट लगाओ। जेड टेस्ट कहता है P1 माइनस P2 यानी कि 1/2 माइनस 7/12 होल डिवाइड बाय PQ। PQ इज 6/11 इंटू 5/11 1/N1 प्लस 1/N2 यानी कि 1/1000 प्लस 1/1200। तो ये सारा डाटा सोल्व करने के बाद यहां पे हमारे z की यानी कि z कैलकुलेटेड की वैल्यू आ रही है -3.98 -3.98 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 1%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर मेरे पास 1% है तो z कैलकुलेटेड z टेबुलेटेड की वैल्यू होती है 1.65। अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, टेबल में से देख लेना वेयर मोड लगा हुआ है, बट यहां वैल्यू कितनी आ रही है -3.98 और इसका मतलब क्या हुआ कि -1.65 से 1.65 के बीच में लाए कर सकती है। क्या कर रही है क्या? इसका मतलब नल हाइपोथेसिस फिर से रिजेक्ट हो गया, यही चीज ट्रू हो जाएगी कि हाँ दोनों डाटा के बीच में डिफरेंस है। तो ये था हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द जेड टेस्ट, जहां पे हमने लास्ट वीडियो इस जेड टेस्ट की होने वाली है और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक। तो आई होप आपको जेड टेस्ट का ये थर्ड यूज समझ आया होगा। हर बार की तरह इस बार भी फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाइपोथेसिस के सारे फॉर्मूलाज अपने पास सेव रखना, एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए फटाफट से विद इन 1 और 2 आवर आपको सारे फॉर्मूलाज एक बार गो थ्रू करके जाने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।